तो हम मिथुन लगन वाले जातकों के लिए चर्चा कर रहे थे। शनिदेव की प्लेसमेंट अगर आपके मिथुन लगन के चार्ट में विभिन्न भाव में होगी, तो यहाँ शनि आपको किस प्रकार के प्रभाव देंगे अलग-अलग भाव में। इस वीडियो में हम अंतिम भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहां आपके शनि वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में स्थित होंगे। 12th हाउस का शनि है, तो शनि आपके चार्ट में 8वें और 9वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ शनि का होना करियर के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अवसर ला सकता है विदेश से। इस प्रकार का शनि हालांकि रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। जातक को ये ज्यादा से ज्यादा डिटेच करेगा उसकी फैमिली से और उसके धन से भी। इसके साथ ही ऐसा शनि कहीं न कहीं लेटर एज में अगर ये प्लेसमेंट है, तो थोड़ा-सा आप धन से भी डिटैच होते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि ये जो शनि का प्लेसमेंट है आपके लिए, आपके हायर स्टडी पर्पज़ के लिए, किसी भी रिसर्च पर्पज़ के लिए विदेश जाना हो तो बहुत अच्छा है। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही आप ये देखिएगा कि चंद्रमा क्या शनि से प्रभावित हैं या नहीं है। अगर चंद्रमा शनि से प्रभावित होते हैं, तो आपके हर काम में रुकावट आएगी, आपको बार-बार हर काम के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस प्रकार का शनि आपके करियर के लिए बहुत सारे नए-नए अवसर लेकर आता है विदेश से। इस प्रकार का शनि कुछ हद तक आपको विदेश से कनेक्टिविटी देने के साथ-साथ वो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, और आपका अगर कोई बिजनेस भी हो जो फॉरेन से कनेक्टेड हो, तो शनि का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहेगा। शनि यहाँ अगर बृहस्पति से संबंध बनाए या केतु से संबंध बनाए, तो आपका सिक्स सेंस भी काफी मजबूत होगा। शनि आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर जब भी इस प्रकार की स्थिति में शनि होंगे, तो आपको पूजा पाठ और आध्यात्म की तरफ भी काफी ज्यादा प्रेरित करेंगे। अगर फिर केतु से इनका संबंध बन जाए या बृहस्पति से इनका संबंध बन जाए, तो ये आपको आध्यात्मिक रूप से भी काफी प्रोग्रेस दे सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको शुक्र को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये शुक्र के साइन में है, तो शुक्र इनके डिस्पोजिटर हो गए। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपको फॉरेन से ज्यादा धन अर्जित करना है, लग्जरी अगर आपको अर्जित करनी है, तो शुक्र स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है आपके चार्ट में। फिर यहाँ शनि का जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगा वो आपके दूसरे भाव पे पड़ेगा। दूसरा भाव चंद्रमा का घर है, तो क्या वास्तव में चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है, या क्या वो शनि से प्रभावित है, क्या वो राहु केतु से प्रभावित है, ये सब आपको देख लेना है। अगर मान लो आपके सेकंड हाउस में शुक्र जैसा ग्रह हुआ, या आपके सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह हुआ, बृहस्पति जैसा ग्रह भी अगर हुआ, तो ऐसा शनि आपको काफी ज्यादा सहायता कर सकता है धन और लग्जरी को लेकर। लेकिन शनि यहाँ थोड़े खर्चे आपके अवश्य बढ़ाने का काम करेंगे, और हमेशा आप कभी-कभी सेविंग की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो भी आप पैसा अर्न करेंगे, उसको आप खर्च करने के लिए देखेंगे। शनि की ये प्लेसमेंट कहीं न कहीं आँखों से जुड़ी हुई समस्याएँ ला सकती है, या कोई आपका शरीर पर कोई ऐसा ट्रीटमेंट पर खर्चा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा फाइनेंशियली कभी-कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा। शनि यहाँ अगर चंद्रमा से संबंध बनाए, तो आपके कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करेंगे, और आपकी सेविंग्स बहुत लंबे समय तक जीवन में नहीं हो पाएगी। तो शनि 12th हाउस में होने से आपको इलीगल काम करने से बचना चाहिए, और अपने रिटायरमेंट का प्लान एक अच्छा सा आपको लेकर चलना चाहिए। शनि का यहाँ जो तीसरा दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रहा है, उसकी वजह से फैमिली के साथ भी थोड़े बहुत आपके डिस्प्यूट रह सकते हैं कभी-कभी, जिससे आपको अपने धन और संपत्ति को मैनेज करने में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। शनि का यहाँ दृष्टि है, तो वाणी पर भी बहुत गहरा प्रभाव इनका पड़ेगा। इस वजह से आपकी वाणी उतनी ज्यादा या तो प्रभावशाली नहीं होगी, अगर होगी तो भी वो दूसरों को उतने ज्यादा पसंद आएगी नहीं। इसके साथ ही आप बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे, और वाणी स्थान पर शनि का प्रभाव है, तो हो सकता है कि आप अपनी बात को खुलकर दूसरे के सामने नहीं ला पा रहे कहीं न कहीं, या आपके अंदर मन में विचार तो काफ़ी सारे चल रहे हैं, लेकिन उन विचारों को किस तरीके से दूसरों के सामने आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको नहीं आता। शनि का फिर दृष्टि 6th हाउस पे रहेगा। 6th हाउस पे जो दृष्टि रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है इनका। ये आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जैसे आपके बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, आपका रूटीन वर्क है, या फिर आपका कोई इस प्रकार का काम है, जैसे आपने कोई कहीं से कर्ज वगैरह लिया है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा क्षण आ गया जहाँ पर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई कंपटीशन आपको फेस करना है, तो लगभग हर मामले में, हर परेशानी में यहाँ शनि आपको सपोर्ट करेंगे। शनि का ये जो दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रहा है, उसकी वजह से आपको 6th हाउस के प्रति हमेशा प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे। यहाँ पे आप धन संबंधी मामलों में रिस्क लेने से हमेशा बहुत ज़्यादा घबराएंगे, और आप अगर कोई रिस्क ले भी लेंगे, तो हो सकता है कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो।
शनि का यहाँ दृष्टि आपको हमेशा ही आपके शत्रुओं से बचाने का प्रयास करेगा। अगर शनि यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं 6th हाउस में, तो आप ऑलमोस्ट अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएँगे। इसके साथ-साथ आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन और मान-सम्मान इस प्रकार का शनि दिलाता है। शनि का यहाँ दृष्टि है तो 6th हाउस में देखिएगा कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं, उस ग्रह का प्रभाव भी क्योंकि शनि पर डायरेक्टली ही पड़ेगा। शनि का 6th हाउस पे दृष्टि है तो हमेशा आप रूटीन वर्क में बहुत पंक्चुअल होंगे, हमेशा लगभग हर काम को समय पर करने के लिए विचार करेंगे। इससे आपका करियर बेहतर होगा और आप बहुत ज़्यादा अनुशासित तरीके से जीवन जीने वाले हो सकते हैं। शनि का दृष्टि फिर अपने ही घर पे पड़ेगा, आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे दृष्टि आपके उच्च अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। फॉरेन के साथ-साथ अगर आप कनेक्टेड हैं कहीं न कहीं, तो आपको लक के मामले में बेहतर अवसर मिल सकते हैं, यानी आपका लक बहुत मजबूत हो सकता है। अब क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए नवम भाव तो वो निश्चित रूप से ही कहीं न कहीं अच्छे से देखेंगे और यहाँ पे नवम भाव पे दृष्टि है तो नवम भाव से संबंधित रिजल्ट भी आपको आसानी से मिल जाएँगे। अगर शनि आपके वक्री हो 12th हाउस में, तो वक्री होने के केस में इस प्रकार का शनि आपके कार्यों में अनर्गल का व्यवधान नहीं लाएगा, लगभग आपका प्रत्येक काम समय पर बनेगा। ये अलग बात है कि शनि आपको थोड़ा यहाँ हार्ड वर्क करवा सकते हैं। शनि का 9th हाउस पे दृष्टि है तो मुख्य रूप से ऐसा जातक अपनी विचारधारा, अपने धार्मिक विचार, अपने रीति-रिवाजों पे और अन्य मामलों पर भी वो थोड़ा फोकस करता हुआ नज़र आएगा। इस प्रकार का जातक अपने स्टडी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आएगा। शनि का यहाँ 9th हाउस पे दृष्टि होने से आपको देश-विदेश घूमने की इच्छा, दूसरी संस्कृतियों के बारे में जानने की इच्छा, धर्मों के बारे में जानने की इच्छा रह सकती है। इसके साथ-साथ आप दूसरे देशों के लोगों के साथ अगर डील करें किसी भी मामले में, चाहे तो बिज़नेस के थ्रू या किसी भी अन्य मामले के थ्रू, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखने को मिल सकती है। शनि का यहाँ प्लेसमेंट हालाँकि 12th हाउस में जो है वो मैरिड लाइफ़ के लिए उतना अच्छा नहीं है, पार्टनर से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ाएगा और आपको कहीं न कहीं ये नाइट में भी काम करने का अवसर दे सकता है। तो कभी-कभी ऐसा होगा जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा-सा अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा शनि के यहाँ होते हुए। अब आपका सप्तम भाव डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, साथ में अगर आपके 6th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है तो वो भी आपको आपके कार्यक्षेत्र में सपोर्ट अवश्य ही करेगा। शनि के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को ज़रूर देख लीजिएगा और उस ग्रह से संबंधित भी आपको काफ़ी सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होंगी जो निभानी पड़ सकती हैं। 12th हाउस में शनि से सभी लोग डरते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि 12th हाउस का जो शनि है, लोगों के मन में ये है कि वो जेल यात्रा करवाता है या वो वास्तव में अच्छा नहीं होता, बट ऐसा हर कुंडली के हिसाब से सही नहीं है बोलना। आपको यहाँ पे डिस्पोज़िटर को देखना पड़ेगा, 12th हाउस में कोई अन्य ग्रह शनि के साथ बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा और बहुत सारे अन्य एस्पेक्ट और दृष्टियाँ भी आपको देखनी पड़ेंगी। इसके साथ ही यहाँ शनि कितना ज़्यादा मजबूत है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। तो शनि का यहाँ होना कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा है, आपको लाइफ में रिस्क लेने से बचाएगा हमेशा, या रिस्क ले भी लेंगे तो आपको अच्छे से हैंडल करने की क्षमता भी देगा। इस प्रकार का शनि शुरुआती एज में उतना अच्छा साबित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत या हार्ड वर्क करवाता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है या आपकी एज बढ़ती जाती है, उस हिसाब से शनि यहाँ काफ़ी बेहतर होते जाते हैं।